अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करेंगे, जिसका हमें फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फोर्थ डेरिवेटिव मीन्स सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x. This will become dy by dx. Derivative of sin x is cos x, and taking internal derivative of this one 3x. Cos 3x internal derivative is 3. 3x का derivative 3 है. Totally become cos 3x. dy by dx can be written as y1. Again taking derivative of y1, 3 constant without derivative, d by dx of cos 3x. 3 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन ऑफ 3x एंड इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ 3x. y1 का डेरिवेटिव y2 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या dy1 ओवर dx भी हो सकता है. -3 साइन 3x और इसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव ओनली 3, तो -3 3 ज़ा 9 साइन 3x. ये इसका y2 डेरिवेटिव. अब हमें y3 और y4 कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. थर्ड डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y2 माइनस 9 कॉन्स्टेंट विदाउट डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x. y2 का डेरिवेटिव लेके ये y3 में कन्वर्ट हो जाएगा. 9 साइन का डेरिवेटिव होता है cos and 3x internal derivative of 3x minus 9 cos 3x और 3x का डेरिवेटिव ओनली 3. 9 3 ज़ा 27 cos 3x. ये y3. ठीक है. अगेन टेकिंग डेरिवेटिव y4 हमें चाहिए, तो y4 के लिए -27 d by dx of cos 3x. -27 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x एंड इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ 3x. क्योंकि ये वाली वैल्यू अदर देन x है, देयरफॉर वी विल टेक इंटरनल डेरिवेटिव. 27 साइन 3x और यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव ओनली 3. 27 3 ज़ा 81 साइन 3x और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा y4. y4 हमारी रिक्वायरमेंट थी, देयरफॉर इट इज द रिजल्ट. सेकेंड पार्ट के लिए y इज इक्वल टू कॉस क्यूब x. इट इज़ नॉट 3x, इट इज़ होल क्यूब. ठीक है. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज कॉस x होल क्यूब. अब हमें y4 कैलकुलेट करना है. y4 के लिए हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स में बन जाएगा, एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x होल क्यूब. इस पे सबसे पहले ही देखिए होल पावर नज़र आ रही है, तो हम पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे. cos x होल स्क्वायर एंड d बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल वैल्यू. इंटरनल वैल्यू कौन सी है? cos x. ठीक है. तो ये वाली वैल्यू y1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और 3 cos स्क्वायर x और cos का डेरिवेटिव
माइनस साइन एक्स। इसको सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, -3 साइन एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ज़्यादा सिंपल करने के लिए हम क्या, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव यूज़ करें तो हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर लें तो हमारा जो है काम वो थोड़ा इजी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी यहाँ पे रिप्लेस की है। अभी ये y1 की वैल्यू ही चल रही है। अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन क्यूब एक्स। ये y1 की वैल्यू है। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाइंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, -3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। ये y1 का डेरिवेटिव y2 में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस 3, और यहाँ पे ये देखिए ये पार के है तो यहाँ पे हम अगेन पार फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए मैंने आपको होल की शेप में कन्वर्ट करके दिखाया, यहाँ मैं आप डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के, सेम ये वाला सारा सिस्टम हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ये चीज़ -3 cos x प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स और साइन का डेरिवेटिव cos x कि ये y2 हमारे पास है। अभी ये y2 में जैसे पहले वाले में आइडेंटिटी रिप्लेस की, यहाँ पे भी मैं आइडेंटिटी रिप्लेस करूँगी, -3 cos x प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे जैसे ये वाली आइडेंटिटी थी, अगर हमें जो साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू -3 कॉस एक्स प्लस 9 कॉस एक्स माइनस 9 कॉस क्यूब एक्स। इसे ऐड कर लें, y2 ये दोनों वैल्यूज ऐड होके 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब एक्स। अगेन टेकिंग, अब यहाँ पे ये कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव 6 कांस्टेंट विदाउट डेरिवेटिव cos x माइनस 9 डी बाई डी एक्स ऑफ cos क्यूब एक्स। ये y3 में कन्वर्ट हो गया, 6 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 9, यहाँ पे अगेन हम पावर रूल यूज़ करेंगे, 3 cos स्क्वायर एक्स एंड टेकिंग इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस 6 साइन एक्स माइनस 9 3 27 cos square x and derivative of cos x is minus sin x, minus 6 sin x minus minus plus 27 sin x and cos square x. ये y3, this is the value of y3 minus 6 sin x plus 27 sin x। पिछले वाले पोर्शन की तरह से यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे, -6 sin x plus 27 sin x minus 27
साइन क्यूब एक्स बाय 3, थर्ड डेरिवेटिव, बाय 3 मीन्स थर्ड डेरिवेटिव। इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 21 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। अगेन टेकिंग डेरिवेटिव, डी बाय डी एक्स ऑफ बाय 3, 21 constant, d by dx of sin x minus 27 d by dx of sin cube x। 21 ये y3 का डेरिवेटिव y4 में कन्वर्ट हो जाएगा। sin x का डेरिवेटिव आप लोग फेमिलियर हो, cos x है माइनस 27, यहाँ पे अगेन हमने पावर रूल यूज़ किया, sin square x and taking internal derivative of sin x। 21 cos x minus 27 3s are 81 sin square x and d by dx of sin x equal to cos x। 21 cos x माइनस 81, आइडेंटिटी यूज करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। y4 मल्टीप्लाई कर लिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किए, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें, माइनस 60 कॉस एक्स प्लस 81 cos क्यूब x के 81 cos क्यूब x माइनस 60 cos x अरेंज कर लिए। ठीक है, ये इसका सिंपल पार रूल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमें कोई चीज़, कोई फॉर्मूला हमने रिप्लेस नहीं किया, इसी तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चन में y की वैल्यू ln की शेप में आ गई है, तो हमने x स्क्वायर माइनस 9 को पहले फैक्टराइज किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x माइनस 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x प्लस 3। अब लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, इसका प्रूफ जो है वहाँ किया हुआ है, और इसके प्रूफ डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x 1 ओवर एक्स के इक्वल है। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे, इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये 1 ओवर x माइनस 3 और फिर d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3। इंटरनल डेरिवेटिव लेना है बिकॉज दिस वैल्यू इज अदर देन x। 1 ओवर x प्लस 3 d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3, y1 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3, और यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। 1 ओवर x प्लस 3 और x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 की इक्वल है। 1 ओवर x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x प्लस 3। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने से पहले हम इसको पावर की शेप में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये y1 का डेरिवेटिव y2 सेकेंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इस पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे, माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3 प्लस यहाँ पे भी पावर रूल यूज़ होगा, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 रेज़ टू पावर माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ
x प्लस 3। इसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 2 और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1। सेम यहाँ जैसे डेरिवेटिव 1 बनाया है तो माइनस 0 की बजाय मैं इसको डायरेक्टली 1 लिख रही हूँ। माइनस x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 1, y2 माइनस x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 2 माइनस x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 2। अब हमें y4 कैलकुलेट करना है। y4 कैलकुलेट करने के लिए सेकंड का अगेन हम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेंगे। नेगेटिव साइन d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 2 माइनस d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 2। ये y3 में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव माइनस और यहाँ पे अगेन हम पावर रूल -2 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अब मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया इसकी वैल्यू को -2 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 3 और फिर इंटरनल डेरिवेटिव इसका d बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3। यहाँ पे भी इसका d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस 3 बनता है। ये +2 x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 3 और इंटरनल डेरिवेटिव 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 3 एंड इंटरनल डेरिवेटिव इज 1। इसे अरेंज करके लिख लूँ मैं 2 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 3। ये y3 अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड d बाय डी एक्स ऑफ y3 इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 3। ये y4 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 2 यहाँ पे पावर रूल यूज़ करें -3 इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ -4 में एंड इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 एज इट इज। अब फिर हमने पावर रूल यूज़ करना है -3 x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 4 d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। y4 2 3 -6 x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 4 एंड इंटरनल डेरिवेटिव इज 1 -6 x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 4 एंड इंटरनल डेरिवेटिव इज 1। ये दोनों वैल्यूज़ में से -6 आप कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यू को आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करें तो x माइनस 3 रेज टू पावर 4 और फिर प्लस 1 ओवर x प्लस 3 रेज टू पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर of this question.